तो इधर डबल मर्डर केस में एक अपडेट भी सामने आ रहा है। एनएसयूआई की कुलदीप साहू के मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। एनएसयूआई ने क्या प्रतिक्रिया दी है? एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी का बयान सामने आया है। एनएसयूआई का पदाधिकारी नहीं है कुलदीप, ये कह रहे हैं कि वो एनएसयूआई का पदाधिकारी नहीं है। अब एनएसयूआई की तरफ से यह बयान सामने आया और कुलदीप से हाथ छटकने की कोशिश। कुलदीप साहू का एनएसयूआई से कोई लेना देना नहीं है। आरोपी कुलदीप ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे और पोस्ट में खुद को एनएसयूआई का पदाधिकारी बताया था। लेकिन देखिए, अब एनएसयूआई की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही वो कह रहे कि पदाधिकारी ही नहीं है एनएसयूआई का। तो इस वक्त एक नया खुलासा हुआ है। एनएसयूआई की तरफ से यह कहा गया कि वो पदाधिकारी नहीं है। तो जो आरोपी है कुलदीप, जिस इस पूरे हत्या के मामले में इन्वॉल्व है, तो देखिए डबल मर्डर केस में एक और खुलासा हो रहा है। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, खासतौर पर कांग्रेस की बड़ी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, इसमें एनएसयूआई का पदाधिकारी रहा मुख्य आरोपी कुलदीप साहू शामिल हुआ था। गुस्साए लोगों ने आरोपी को एक घर को फूंक दिया है और यह एनएसयूआई का पदाधिकारी है। इस बात का एक बड़ा सबूत कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था। तो डबल मर्डर केस में यह नया खुलासा हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा में यह शामिल हुआ था। और देखिए किस तरह की उन्होंने बधाइयां दी है। उस बधाइयों से तमाम चीजें साबित होती है। तो देखिए ये एक पोस्ट देखिए आप, वो लगातार जो पोस्ट कर रहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाइयां, शुभकामनाएं, तमाम जो मैसेज है। तो एनएसयूआई का पदाधिकारी भले ही फिलहाल नहीं है, लेकिन वो एनएसयूआई का पदाधिकारी रहा है और वो भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुआ है। तो बड़ी बात यह है कि एनएसयूआई का पदाधिकारी वो रहा है और जिस तरह की पोस्ट है, तमाम जो पोस्ट है वो यही कुछ बता रही है। बहुत कुछ बातें जो है इस पोस्ट में लिखी गई है। मैं सूरजपुर एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष हूं। आज कुछ घटित घटना हुई है सूरजपुर जिले में। जो लड़का घटना को अंजाम दिया है उसको एनएसयूआई के नाम से जोड़ा जा रहा है, जो पदाधिकारी है। जबकि आज तक मैंने जितनी भी नियुक्ति जारी की है उसमें कुलदीप साहू का नाम कहीं पे अंकित नहीं है, जिसमें बार बार परेशान किया जा रहा है। भाजपा सरकार द्वारा दबाव दिया जा रहा है कि उसको कहीं ना कहीं एनएसयूआई में किसी पद पे उसको नियुक्त किया गया है, जबकि आज तक ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए कुल मिलाकर बातें सामने आ रही है। कांग्रेस खंडन करते हुए नजर आ रही है कि वो एनएसयूआई का पदाधिकारी नहीं है, लेकिन खबरें ये हैं कि वो एनएसयूआई का पदाधिकारी रहा है। तो देखिए बड़ी बात है। गुस्साए लोग यहां पर सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सीधे आग के हवाले कर दिया उसके घर को। डबल मर्डर केस में नया खुलासा, क्योंकि एनएसयूआई का पदाधिकारी मुख्य आरोपी रहा है। भले ही कांग्रेस उसके उस बारे में खंडन करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो चंद्रकांत चौधरी वो बयान दे रहे कि एनएसयूआई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो पदाधिकारी रहा है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए उसने, इसके पहले भी। तो देखिए ये तब के पोस्ट है जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त के पोस्ट है। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त की पोस्ट आप देखिए। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोशन सोनी जुड़ गए। रोशन, लगातार इस मामले पे नए नए खुलासे हो रहे हैं। एनएसयूआई के जो वर्तमान में है वो लगातार कह रहे हैं कि एनएसयूआई से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो पुराने पोस्ट है वो बता रहे कि एनएसयूआई से इसका संबंध रहा है। जी बिल्कुल ललित जी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के सूरजपुर में जो डबल मर्डर का जो केस निकल करके जो सामने आया, लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो नंबर 1 न्यूज चैनल बंसल न्यूज है लगातार इस खबर पर बना हुआ है। वही डबल मर्डर केस जो सूरजपुर से निकल करके जो सामने आया है, इसकी अपडेट हम अपने दर्शकों तक जो है शुरू से पहुंचा रहे हैं। और इस पूरे मामले में जो नया मोड़ जो निकल करके जो सामने आया है, जो मुख्य आरोपी जो कुलदीप साहू है वो जो है पूर्व में जो है एनएसयूआई से जुड़ा हुआ था। इसके सीधा इसका सबूत जो है उसके फेसबुक पेज और फेसबुक अकाउंट के जरिए सीधे तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि ये एनएसयूआई का पदाधिकारी था जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुआ था। फिलहाल जो एनएसयूआई का जो जिला अध्यक्ष है
वो सीधे तौर पर ये कहने से ये इनकार कर रहे हैं कि ये वर्तमान समय में एनएसयूआई का किसी भी प्रकार से अपराधी नहीं है। लेकिन ये बात जरूर निकल करके सामने आ रही है कि ये आरोपी कुलदीप साहू जो है वो एनएसयूआई का पदाधिकारी रहा है, क्योंकि उसके आरोपी का जो फेसबुक अकाउंट है या फेसबुक पेज है वो सीधे तौर पर इसको स्पष्ट कर रहे हैं। फिलहाल जो पूरा मामला जो सूरजपुर से जो डबल मर्डर का जो निकल करके जो सामने आया है, इसने पूरे प्रदेश को झकझोर करके रख दिया और पूरे मामले में जो है अब सियासत भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पूरे मामले को लेकर के जो है वर्तमान की जो विष्णुदेव साय की जो सरकार है इस पर सवाल भी खड़े किए हैं और ये भी कहा है कि प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। फिलहाल जो छत्तीसगढ़ सरकार है या भाजपा के लोग हैं इस पूरे मामले में जो है तत्काल जो प्रशासन के जरिए जो है तत्काल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली तो बात ये होगी ललित जी कि कब तक आखिरकार आरोपी की गिरफ्तारी हो पाती है, क्योंकि जिस तरीके से लोग आक्रोशित है, लोगों में गहमा गहमी का माहौल इस डबल मर्डर केस के बाद, लोगों ने जिस तरीके से आरोपी के गोदाम और घर में भी आगजनी कर दिया और आरोपी के गोदाम को भी आग लगा दिया, पूरा जो चक्का जाम की स्थिति बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में बड़े सक्रियता के साथ काम लेना होगा, तुरंत एक्शन लेना होगा, अदरवाइज ये जो भीड़ है उसको भी समझाइश देनी बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रोशन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और देखिए सरगुजा के सूरजपुर में डबल मर्डर के बाद बवाल मचा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि आदतन बदमाश ने घर में घुसकर हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की तलवार मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया और सड़क पर जो खड़े थे वाहन उनको भी फूंक दिया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोतवाली थाने का घेराव किया, चक्का जाम कर दिया। इस दौरान एसडीएम भी भीड़ के गुस्से का शिकार हो गए। पुलिस ने बमुश्किल हालात काबू में किए। मामला सूरजपुर के वार्ड क्रमांक 2 का बताया जा रहा है कि आरोपी जो कुलदीप साहू है उसने दुर्गा विसर्जन के दौरान आरक्षक पर गर्म तेल फेंक दिया था। पुलिस आरोपी को तलाश ही रही थी। इसी दौरान आरोपी ने कोतवाली में पदस्थ हेड कांस्टेबल के घर में घुसकर पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या कर दी और शव खुले में फेंककर फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, तो वहीं इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई। साहू जो निगरानी बदमाश है उसके द्वारा ये घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है उतर में उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया है। पुलिस परिवार के ऊपर हमला है और ये इस तरीके के मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियां पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी। अब ऐसे में कौन पुलिस वाला हिम्मत दिखाएगा, कौन पुलिस वाला अपनी जान पे जोखिम, अपनी जान की बाजी लगाएगा? अपने परिवारजनों की जब सुरक्षा पुलिस वाले नहीं कर पा रहे हैं तो आम आदमियों के जीवन की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते ना। ये तो अपराध का गढ़ बन जाएगा ये छत्तीसगढ़, यही स्थिति बनी रही। निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है, मगर इसको कानून व्यवस्था से जोड़ना कांग्रेस की राजनीतिक रोटी सेकने का एक उदाहरण है। घटना मैंने पहले भी बताया कि हमारी सरकार में घटी है, तो ये दुर्भाग्यजनक तो है, मगर इसको सांप्रदायिक और राजनीतिक रंग देना गलत है।